जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे जो आप लोगों ने एंट्रेंस एग्जामिनेशन डी फार्मा, बी फार्मा और एलएलएम का एग्जामिनेशन दिया था, लेकिन कुछ कैंडिडेट एलएलएम का, डी फार्मा और आज जो बी फार्मा की काउंसलिंग हुई थी वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं ले पाए। तो अब आज हम लोग बात करेंगे ऐसे कैंडिडेट जिनका डी फार्मा, बी फार्मा और एलएलएम में काउंसलिंग छूट गया है, अब उन्हें क्या करना पड़ेगा। क्या अब उनको दोबारा मौका मिलेगा या फिर उनको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आप लोगों को हम बता दें, पूरी जानकारी आप लोगों को बताएंगे, आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे तो एलएलएम की जो है अवध मेन कैंपस है, अवध यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में दोस्तों 60 सीटें थी। कितनी सीटें थी दोस्तों? 60 सीटें थी। तो यहाँ पे अभी एलएलएम की जो 60 सीटें थी, ये फर्स्ट काउंसलिंग में होने के बावजूद भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के अवध जो मेन कैंपस में है, ये टोटल 60 सीटें फुल नहीं हुई हैं। ये बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तों। तो इसमें से मान चलिए अभी 50% सीटें अभी रिक्त हैं। अगर आप एलएलएम की परीक्षा आप लोगों ने दिया था एंट्रेंस, आप लोगों ने काउंसलिंग नहीं कराया है या काउंसलिंग कराया था तो किसी वजह से आप लोगों ने, अगर मान लीजिए आपने एडमिशन नहीं कराया है, तो अगर मेन कैंपस से आप कराना चाहते हैं तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट है। 30 सीटें भी रिक्त हो गई हैं। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट जो है अवध यूनिवर्सिटी में जाएंगे, संत कबीर सभागार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में। अगर आप लोग मंडे को यानी कि 11 तारीख को जाएंगे, 11 अगस्त को जाएंगे, तो आप लोगों को डायरेक्ट जो है एलएलएम में एडमिशन मिल जाएगा। डायरेक्ट का मतलब ये है दोस्तों कि आप लोग जो है आप लोग एलएलएम का एंट्रेंस एग्जामिनेशन आप लोगों ने दिया होगा तभी आपका डायरेक्ट होगा। अगर आप लोगों ने फॉर्म नहीं फिल किया था तो आपका नहीं होगा। तो 30 सीटें अभी इसमें रिक्त हैं। आप जो है अगर एलएलएम करना चाहते हैं तो हो जाएगा। वैसे दोस्तों आप लोग को जानकारी के लिए और बता दें, अगर फिर भी मंडे को सीटें फुल नहीं होती हैं तो इसके लिए दोबारा काउंसलिंग की डेट जल्द ही पब्लिश की जाएगी। ये मान चलिए आप लोग कि 15 अगस्त के बाद एलएलएम का, डी फार्मा और बी फार्मा का जो भी सीटें रिक्त हैं उसके लिए दोबारा काउंसलिंग के लिए आप लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। वहीं पे दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे बी फार्मा और डी फार्मा का, तो डी फार्मा में भी सीटें जो दोस्तों रिक्त हुई हैं। और अगर हम वहीं पे बात करेंगे बी फार्मा में भी, तो बी फार्मा में भी अभी सीटें वैकेंट हैं। अगर आप लोगों ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया है और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं लिया है, तो अगर आप चाहें तो दोबारा आप लोग मंडे को यानी कि 11 अगस्त 2026 को, 11 अगस्त दोस्तों कितने तारीख को? 11 अगस्त 2026 को आप लोग सुबह 10 बजे से लेकर के 11 बजे के बीच में आप लोग संत कबीर सभागार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के मेन कैंपस में उपस्थित होकर के आप लोग डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। अगर मंडे को भी सीटें दोस्तों नहीं फिल होती हैं तो 15 अगस्त के बाद भी आप लोगों को डी फार्मा के लिए और बी फार्मा के लिए अलग से आप लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। दोबारा काउंसलिंग होगी, मतलब सेकंड राउंड की काउंसलिंग आप लोगों को दोस्तों एलएलएम का, बी फार्मा का और डी फार्मा का जो सेकंड राउंड का काउंसलिंग है वो 15 अगस्त के बाद आयोजित की जाएगी, क्योंकि सीटें अभी फुल नहीं हुई हैं। वैसे आप लोगों को बता दें दोस्तों, जो एमएड के कैंडिडेट हैं, जो एमएड के लिए आप लोग एंट्रेंस जो आप लोग अपना काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, वो संभव है कि 11 अगस्त को ही संत कबीर सभागार में आप लोगों का एमएड की काउंसलिंग होने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। इसके लिए आज रात में या कल सुबह तक जो है नोटिस पब्लिश हो जाएगा कि एमएड के छात्रों का काउंसलिंग जो है वो 11 अगस्त को होने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। वहीं पे दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे एलएलबी के कैंडिडेट का, तो एलएलबी के कैंडिडेट का मान के चलो दोस्तों वो 12 अगस्त से लेकर के 13 अगस्त के बीच में काउंसलिंग होने की पूरी संभावना है। 10 बजे से लेकर के 11 बजे के बीच में 12 और 13 अगस्त को जो है संत कबीर सभागार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में आप लोगों की काउंसलिंग होने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। तो दोस्तों आप लोगों को हम दोबारा आप लोगों को बता दें कि अगर आप लोगों ने अभी तक
अभी तक बी फार्मा, डी फार्मा और एलएलएम की काउंसलिंग अगर आपकी छूट गई है तो ये वीडियो आपके लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, ताकि आप लोगों को काउंसलिंग से संबंधित जब आप लोग एडमिशन लेंगे तो पूरी जानकारी आप लोग को सबसे पहले प्रोवाइड करेंगे। अगर कोई भी आप लोगों को समस्या होती है तो आप लोग हमसे पूछिए, हम जो है पूरी कोशिश करेंगे आप की सभी प्रश्नों का उत्तर देने का। धन्यवाद।